बकवास करना बहुत आसान होता है। दूसरे की ज़िंदगी जी कर देखो, एक दिन जी कर देखो, पता चल जाए। ब्लेम करना कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी खाना कम लेकर आती है, उसकी ड्यूटी ही नहीं है वो, उसकी ड्यूटी ही नहीं है। अगर इतना ही शौक है तो आप उसके बारे में कंप्लेंट करो ना, पता चल जाएगा। आरटीआई फाइल कर दो। देश में तो अलग-अलग तरीके के अधिकार है ना, फाइल कर दो कि ये पर्टिकुलर कंपनी खाना कम लेके आती है या फिर ये ज़्यादा लेकर आती है, क्यों लेकर आती है, आपको पता चल जाएगा। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ और डिस्कस के 23rd एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। स्विगी और ज़ोमैटो देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियाँ, डिलीवरी, फूड डिलीवरी के मामले में देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियाँ, जो कि दिन-रात अपने-अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। आप तक जल्दी से जल्दी खाने को कैसे पहुँचाया जाए, दोनों कंपनियाँ इस चीज़ पर निरंतर प्रयास करती रहती हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस में कुछ ज़ोमैटो गोल्ड या फिर कुछ इस तरीके से पासेस भी होते हैं कि अगर आपने एक बार वो पास ले लिया तो फिर विदिन 7 किलोमीटर या विदिन 10 किलोमीटर्स तक आपकी डिलीवरी हो जाती है फ्री। मिनिमम ऑर्डर आई थिंक 199 या 99, क्योंकि जब आप बाहर से कुछ ऑर्डर करते हो तो ₹200 या ₹100 तो यार मिनिमम है इतना तो। तो आप तो उतने का सामान वैसे भी खरीदने वाले हो, साथ में अगर आपने कुछ 30-40 या ₹50 का कुछ इनका ज़ोमैटो पास आता है जो कि 3 महीने तक वैलिड होता है और आप इस बीच में चाहे कितनी भी बार खाना मँगाइए आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगता। अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, लेकिन क्या कभी आपने इन सब चीज़ों को करने के लिए कितना पेन होता है, कितना हार्ड वर्क लगता है, कितना एफर्ट लगता है, कभी ये सोचा है? और चलिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सिस्टम्स को बनाने के लिए, लोगों को हायर करने के लिए, ये एक अलग पेन है, जिसमें कि आप एसी रूम में बैठ के, एसी ऑफ़िसेज़ में बैठ के कोडिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, है ना? वहाँ तक फिर भी ठीक है। क्या कभी ज़ोमैटो राइडर का दर्द समझने की कोशिश की है आपने? सीधा-सीधा ब्लेम कर देते हैं कि खाना ठंडा आया है, या खाने के ऊपर टेप नहीं लगी हुई है, या खाना देर से आया है, या फिर मुझसे ₹10 ज़्यादा चार्ज किए गए हैं, या फिर डिलीवरी बॉय ने टिप माँगी है, या फिर वो बंदा रास्ते में 2 मिनट कहीं रुक गया था। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। आफ्टर ऑल वो भी तो एक इंसान है ना जो आप तक खाना लेकर आया। क्या उसका मन नहीं करता है कि वो बैठ के कहीं पर आराम करे? लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने आप तक खाना पहुँचाने की ज़िम्मेदारी ली है। कितनी भी बारिश हो, कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, उसे खाना आप तक पहुँचाना है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारी वीडियोज़ भी ऐसी देखी हैं कि खाना थोड़ी-सी देर अगर लेट हो जाता है, तो उस डिलीवरी बॉय के ऊपर लोग भड़क जाते हैं। है ना? जैसे आप तो बहुत बड़े मतलब कि एक ज्ञानी बाबा बैठे हैं जिससे कि आपको सब कुछ पता है कि बाहर कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक है या नहीं है, वेदर कंडीशन क्या है, कुछ नहीं पता आपको, समझे? जो बाहर से आ रहा है उसको शौक नहीं है कि वो देर से आए। वो जल्द से जल्द आपके खाने को आप तक पहुँचाना चाहता है ताकि उसे दूसरा ऑर्डर मिले पिक करने को और उसे कुछ पैसे मिल जाएँ एक्सचेंज में, राइट? उन लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। इन लोगों को खाना खाने का टाइम नहीं मिलता जो आप तक खाना पहुँचाते हैं। एक फ़िल्म आई थी बहुत अच्छी कपिल शर्मा जी की, ज़िगाटो। चली नहीं वो फ़िल्म, पर मुझे पर्सनली वो फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। उस फ़िल्म में एक मैसेज था कि किस तरीके से जो पेन होता है डिलीवरी बॉय का, स्विगी, ज़ोमैटो में काम करने वाले लोगों का, वो किस तरीके का पेन होता है, किस-किस चीज़ों से होकर ये लोग गुज़रते हैं। आप तो बस अपने रूम में सोफ़े पर बैठे हैं, अगर खाना 2 मिनट लेट आया या फिर स्विगी वाले या ज़ोमैटो वाले भैया ने आपसे कुछ बोल दिया कि जी जल्दी करो, जल्दी पैसे दो, तो आप उसको 1 स्टार रेट कर देते हो, 2 स्टार रेट कर देते हो। खाना ठंडा आया, उस बेचारे को 1 स्टार रेट कर दिया। टेप नहीं लगी, 1 स्टार रेट कर दिया। मैं तो एक ऐसे बुद्धिजीवी को जानता हूँ जिसकी सोच पे ना मुझे हँसी आती है ना? मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो बंदा बोलता है कि स्विगी से खाना मँगाओ तो क्वांटिटी डिफरेंट आती है, ज़ोमैटो से खाना मँगाओ तो क्वांटिटी डिफरेंट आती है। क्या ये सच में कोई लॉजिक वाली बात है? क्या स्विगी वाला, ज़ोमैटो वाला खुद खाना बना के आपको डब्बे में डाल के लेके आ रहा है? नहीं, जो उसे रेस्टोरेंट से डब्बा दिया गया है वो लेके आ रहा है। अब उसमें रेस्टोरेंट वाले ने कितना खाना फिल किया ये स्विगी वाले की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़ोमैटो वाले की ज़िम्मेदारी नहीं है। इतना ही है तो तुम अपने सोफ़े से उठ के बाहर जाके खरीद क्यों नहीं लाते? क्यों नहीं खरीद लाते? आलस, इतना आलस भर चुका है, इतना आलस भर चुका है, टीवी स्लिम होते जा रहे हैं, पेट मोटे होते जा रहे हैं देश में। और ये बिल्कुल सच है, टीवी बिल्कुल पतले से हो गए इतने स्लिम से, पेट पहले इतने पतले होते थे, अब कितने मोटे हो गए, इतने मोटे-मोटे। हो गए हैं ना? क्या कारण है? बैठे रहो, जंक खाते रहो, ऑयल खाते रहो, चबाते रहो बेकार की चीज़ें पूरे दिन। और फिर ब्लेम करना है ज़ोमैटो वाले भैया को, ब्लेम करना है स्विगी वाले भैया को।
उसको इतनी बुरी-बुरी बातें बोल देते हैं यार बहुत लोग बेचारे को, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है सर, सॉरी सर बोलने के अलावा। क्या कर सकता है वो? अगर किसी रेस्टोरेंट ने उस जो आपका कवर है उसके ऊपर सील लगा के नहीं दी, इसमें उसकी गलती है क्या? वो सील लगा के लाएगा? अगर किसी रेस्टोरेंट ने उस बेचारे को प्याज़ नहीं दी, तो क्या वो प्याज़ आपके लिए खरीद के कट करके लेकर आएगा? नहीं लाएगा ना। जो उसको मिला है वो लेके आएगा। पिज़्ज़ा मँगाते हो तो उसके साथ कई बार तो मैंने ये देखा डिलीवरी वाले को फ़ोन करके बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ओरिगैनो लेकर आना। कहाँ से लाएगा वो? जो उसे वहाँ से दिया जाएगा रेस्टोरेंट से, वो सिर्फ़ वो चीज़ आप तक उठाकर लेकर आएगा। और ना तो उसकी ड्यूटी है क्वांटिटी चेक करने की, ना ही उसके अंदर की जो भी आइटम मिसिंग है वो चेक करने की। आपने जो ऑर्डर किया और जो रेस्टोरेंट ने दिया, उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उस एक डब्बे को उठा के आप तक पहुंचाना। उसकी ड्यूटी वहाँ पे खत्म हो जाती है। आप लोग अगर उसको सोच रहे हो कि वो भैया आपके साथ ऐसा करेंगे कि जो भी आपकी चीज़ें मिसिंग है वो रेस्टोरेंट में वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लेकर आएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो भी एक इंसान है। उन लोगों के ऊपर कितना प्रेशर होता है कभी सोचा? एक तो लो वेजेस होते हैं उनके, लो सैलरीज होती हैं। बहुत सारे मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी, जो ये गिग वर्कर्स होते हैं ना, जो ये ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो में काम करते हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग 20,000 से कम रुपए कमा पाते हैं पूरे महीने में। 12 घंटे, 14 घंटे काम करने के बाद इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। ये लोग दिन रात बारिश में आप तक खाना पहुँचाने के लिए, आप तक सामान पहुँचाने के लिए, आप अपने घर में अपने सोफ़े पर बैठ के साहब की तरह चाय कॉफ़ी का आनंद उठा सकें, इसीलिए ये लोग आपके लिए दूध 5 मिनट में पहुँचाते हैं। आपके घर में कोई पार्टी है, आपने अपने दोस्तों को बुला लिया, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर खाना ऑर्डर करके आराम से बैठ गए। उस बेचारे से पूछो कितना पेन है जो वो लेकर आता है ना? आप तक खाना गर्म पहुँचाने की वो कोशिश करता है, वेदर कंडीशंस हैं, कुछ है, उसकी बाइक खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर अफ़सोस, कुछ ऐसे लोग जो पढ़े-लिखे गँवार होते हैं, ठंडा खाना आया तो उनसे झगड़ा करते हैं। अगर एक चैनल पार्टनर को डिब्बे में खाना कम मिला, एग्जाम्पल के लिए अगर वो स्विगी है, एग्जाम्पल के लिए अगर वो ज़ोमैटो है, तो जो ज़्यादा खाना लेकर आया वो आपके लिए हीरो है, वो प्लेटफॉर्म अच्छा है। जिस प्लेटफॉर्म वाले राइडर को रेस्टोरेंट ने कम खाना डब्बे के अंदर पैक करके दिया, तो वो उस राइडर की गलती है ना? कब से उठेगा आपके आंखों के ऊपर से ये बेवकूफ़ी का पर्दा, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो? बेवकूफ़ी की हद होती जा रही है हमारे देश में। समझ नहीं आ रहा है ये कॉमन सेंस जा कहाँ रहा है। मतलब मैंने जैसा पहले कहा, इतना ही शौक है चीज़ों को क्वांटिटी को चेक करने का, तो एक वेइंग स्केल ले लो और एक वो लीटर ले लो जाके। अगर कुछ लिक्विड है तो लीटर से मेज़र करके लाओ और वेइंग स्केल से मेज़र करके लाओ। अगर कुछ वैसा आपको वेइंग वाला मटेरियल आपका जो करके आपने खाने का ऑर्डर किया है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा रेस्टोरेंट ज़्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है। और एक बात बोलूँ आपको, रेस्टोरेंट वाले भी जानबूझ के ऐसा नहीं करते होंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी का पर्सन आ रहा है तो उसको कम दे दो या फिर दूसरे वाले को ज़्यादा दे दो। नहीं है यार, वो लोग मैनुअली बनाते हैं। जब वो 2-3 कड़छी डालते हैं आपका पोर्शन साइज़ प्रिपेयर करने के लिए, तो उसमें हो सकता है 10, 20, 50, 100 ग्राम कम डल गया हो यार, कौन सी बड़ी बात है। उनके पास क्या कोई मतलब वो मेज़रमेंट है क्या कि 1-1 ml पूरा फिल करके देंगे आपके डिब्बे को? हो सकता है चीज़ें कम रह जाती हो थोड़ी बहुत। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है किसी ऐसी टेक कंपनी को ब्लेम करना कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी खाना कम लेकर आती है। उसकी ड्यूटी ही नहीं है वो, उसकी ड्यूटी ही नहीं है। अगर इतना ही शौक है तो आप उसके बारे में कंप्लेंट करो ना, पता चल जाएगा। आरटीआई फाइल कर दो। देश में तो अलग-अलग तरीके के अधिकार है ना, फाइल कर दो कि ये पर्टिकुलर कंपनी खाना कम लेके आती है या फिर ये ज़्यादा लेकर आती है, क्यों लेकर आती है, आपको पता चल जाएगा। उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उस कंपनी का जो लीगल डिपार्टमेंट है, आपको रिप्लाई करेगा वो। आप जाइए कंज्यूमर फोरम में डालिए ना। बकवास करना बहुत आसान होता है। दूसरे की ज़िंदगी जी कर देखो, एक दिन जी कर देखो, पता चल जाए। गुस्सा आता है यार ऐसी चीज़ें सुन के, ऐसी चीज़ें देख के, ऐसे समाज में हो रही हैं हमारे आसपास। बस आज के एपिसोड में इतना ही था। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपसे कल मिलता हूँ एक नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, है ना? लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, कि ताकि जो लोग अपने सोफ़ों से उठना नहीं चाहते हैं ना, वो एटलीस्ट 2 कदम चल लें। चल लो, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, बिल्डिंग के नीचे खाने की चीज़ होती है और वो स्विगी ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट? और ऐसे लोगों तक पहुँचा देना वीडियो जो मिलते नहीं है सोफ़े पे से। बाय बाय, शुभ रात्रि।